हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्कार 16 होते हैं। जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जो ये 16 संस्कार होता है इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है। जो पहला संस्कार होता है वो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। यहाँ पे जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा सैसो संस्कार होते हैं। जो दूसरा संस्कार होता है वो कौन होता है? तो सैसो संस्कार होते हैं। सैसो संस्कार 6 होते हैं। जो सैसो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? सैसो संस्कार यहाँ पे 6 होते हैं। तीसरा शिक्षा संस्कार होता है। जो तीसरा संस्कार होता है वो कौन होता है? तो तीसरा यहाँ पे शिक्षा संस्कार होता है। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। जो शिक्षा संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार 1 होता है। और जो चौथा जो संस्कार होता है वो कौन होता है? तो वो विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार कितना होता है? तो 1 होता है। पांचवा मृत्यु के बाद एक अंत्योतिष संस्कार होता है। और यहाँ पे देखिए जो पांचवा संस्कार होता है वो मृत्यु के बाद एक ही संस्कार होता है और उसका नाम क्या है? अंत्योतिष संस्कार होता है। जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रश्न से काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है, तो हम आपको एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देते हैं इस प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आता है यहाँ पे कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आता है उसके बाद कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आता है यहाँ पे कि सैसो संस्कार कितने होते हैं। तो सैसो संस्कार कितने होते हैं? यहाँ पे 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा आता है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद विवाह संस्कार 1 होता है। और यहाँ पे देखिए मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो अंत्योतिष संस्कार होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो बीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। जो बीरेश्वर थे वो कौन थे? तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री बीरेश्वर दानशील और दयावान थे। जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे वो कैसे थे? तो दानशील और दयावान दोनों थे। यहाँ पे देखिए वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे वो क्या करते थे? जो गरीब और अनाथ लोग होते थे उनको प्रतिदिन भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। और जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे वो क्या करते थे? इस जो गरीब थे और अनाथ थे उनको तो प्रतिदिन भोजन देते ही थे, लेकिन साथ साथ वो क्या करते थे कि जो आलसी लोग थे, जो उनका हाथ पैर सलामत होते हुए भी जो काम नहीं करता है उसे हम लोग आलसी बोलते हैं, तो साथ साथ उन आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और यहाँ पे वस्त्र यानी कपड़ा उपड़ा वो देते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और दयावान था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अपना पाटलिपुत्र है इसको शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें यह जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। जो यहाँ पे देखिए राजशेखर द्वारा रचित एक काव्य मीमांसा काव्य है, इसमें से हमें इस काव्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो पाटलिपुत्र है वो शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी बहुत ही पुराना केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। जो पाटलिपुत्र अपना था यहाँ पे देश के लोग तो आते ही थे, लेकिन साथ में विदेश के भी लोग आते थे यहाँ पे अध्ययन यानी पढ़ने के लिए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, यानी पाटलिपुत्र में संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, विरुचि और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। जो यहाँ पे पाणिनि थे, विरुचि थे और पतंजलि थे, इनकी परीक्षा कहाँ पे ली गई थी? तो पाटलिपुत्र में ही ली गई थी। यहीं उन्होंने ख्याति की भी प्राप्ति की। यहीं पे ये लोग क्या किए कि ख्याति की भी प्राप्ति की। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ पे देश के लोग तो आते ही थे पढ़ने के लिए, साथ साथ यहाँ पे विदेशी भी आते थे पढ़ने के लिए। और यहीं पे किनका परीक्षा लिया गया था? तो पाणिनि, विरुचि और पतंजलि की परीक्षा यहीं पे ली गई थी। और इन विद्वानों को यहीं पे उन्हें ख्याति की भी प्राप्ति हुई थी। और यहीं से पाटलिपुत्र से ही बहुत ही विद्वान लोग, यहाँ से अनेक संस्कृत के विद्वान लोग यहाँ से निकले हैं पढ़ लिख के, और बहुत ही महान विद्वान हुए भी हैं पढ़ लिख के। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। आपको यहाँ पे बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, ये दोनों बताना है। और साथ में आपको बताना है कि आर्य समाज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में की। जो यहाँ पे आर्य समाज है इसका स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और कब किया? तो 1885 ईस्वी में किया। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। और कहाँ पे किया? तो मुंबई नगर में किया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। जो आर्य समाज है वो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोधी है, यह मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। जो यहाँ पे आर्य समाज है ये क्या करता है कि जो मूर्ति पूजा है इसका विरोधी है। ये लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। यह मूर्ति पूजा के ये जो आर्य समाज के लोग हैं ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। यहाँ पे देखिए आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। जो आर्य समाज है वो नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना की। आप जितना भी आप लोग डीएवी यहाँ पे जानते होंगे स्कूल के नाम से कि डीएवी स्कूल, तो ये डीएवी स्कूल नामक विद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो आर्य समाज ने ही स्थापना किया है। आर्य समाज संस्था की शाखाएं देश विदेश में स्थित है। जो आर्य समाज संस्था है एक, यहाँ पे देखिए आर्य समाज एक संस्था है, इसकी शाखाएं देश विदेश में भी स्थित है। देश में भी तो है ही, लेकिन इसका यहाँ पे संस्था विदेशों में भी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। आर्य समाज के बारे में लिखें। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे किया था? तो मुंबई नगर में किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो आर्य समाज है वो वैदिक धर्म और यहाँ पे सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था एक ये भी आता है कि जो आर्य समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। और आर्य समाज नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। और जितना भी डीएवी नामक यहाँ पे विद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज ने ही किया। और जो आर्य समाज संस्था है इसकी सेवाएं देश विदेश में स्थित है। देश में तो है ही है, साथ में विदेश में भी स्थित है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो देवता लोग हैं वो किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं।
क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने का साधन है। यहाँ पे देखिए जो देवता लोग होते हैं वो किस देश का गुणगान करते हैं, तो अपना देश भारत का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो अपना भारतीय भूमि है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए भारत की धरती पे लोग यहाँ पे जन्म लेकर, मनुष्य जन्म लेकर भगवान की हरि की सेवा में क्या होते हैं, सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।